Before you watch this video, don't forget to subscribe my channel, The Credible Advice. Hello and welcome back to my channel, The Credible Advice. और उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे जनाबे वाला। मेरे पास खासी क्यूरीज आ रही थी इस हवाले से कि क्या वो वजूहत होती हैं एप्लीकेशन जो EB2 NIW की जो एप्लीकेशन जो डिनाई होती है, डिक्लाइन होती है या डिनाइल होता है उस एप्लीकेशन में, तो क्यों होता है, क्या वजूहत होती हैं। तो इसकी वेरियस इसके रीजंस हैं। जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है मैं वो आपको क्लियर कर देता हूँ कि क्यों मुझे लगता है कि ज़्यादातर लोग जो खुद से एक्सपेरिमेंट करते हैं उनकी एप्लीकेशन क्यों डिनाइल में जाती है या क्यों रिजेक्ट हो जाती है, या आज हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह ओवर 90% जो रिज़ल्ट है वो क्यों है, तो क्या ख़ास चीज़ें हैं जिनका हम ख़ास ख्याल रखते हैं एप्लीकेशन बनाते वक्त, जो हम कोशिश करते हैं कि इस तरह की कोई एक्सपेरिमेंटल फेसेस ना हो। आज अभी बड़े बड़े इंजीनियर, मैकेनिकल इंजीनियर, IT इंजीनियर, फार्मासिस्ट, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर्स, फाइनेंशियल लोग हमारे पास आते हैं, तो देयर इज़ अ रीज़न दे कम टू अस। एंड दुनिया भर से जो आज हमसे लोग रब्ता कर रहे हैं, चाहे वो कोई भी कंट्री हो, दुबई हो, मलेशिया हो, साउथ अफ्रीका हो, चाइना हो, या हद तक जर्मनी हो, इवन USA में जो ऑलरेडी लोग हैं जो कि J1 वीज़ा पे हैं, F1 वीज़े पे हैं, स्टूडेंट वीज़े पे हैं, वर्क परमिट पे हैं, वो भी हमसे रब्ता करते हैं क्योंकि ज़्यादा ये ग्रीन कार्ड के सिलसिले से हवाले से बातचीत है। तो देखें, इसमें डॉक्यूमेंटेशन ज़्यादा इन्वॉल्व है। कभी भी आपकी एप्लीकेशन इसलिए डिनाइल नहीं होगी कि आपने अपने एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जो लगाया उसमें कोई मिस्टेक्स हैं, या उनको लगता है कि भाई आपने कौन सा अपना एक्सपीरियंस लगा के दे दिया, कौन सा रिकमेंडेशन लेटर लगा दिया आपने, या किस तरह से आपने पिटिशन बनाई है। ठीक है, इस वजह से भी चीज़ें, अगर डॉक्यूमेंट मिसिंग होते हैं तो उसमें भी आपका डिनाइल आ सकता है, लेकिन ज़ाहिर ये उतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है जो मैंने बताया था, जो तीसरा बॉक्स होता है, पहले बॉक्स में आपके एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स होते हैं और जनाब आला आपका पासपोर्ट होता है। अगर आप शादीशुदा हैं तो आपकी स्पाउस का पासपोर्ट, बच्चों के पासपोर्ट होते हैं पहले बॉक्स में। देन सेकंड बॉक्स में आपकी बाकी डॉक्यूमेंट जो हैं, सैलरी स्लिप्स हो गए, रिकमेंडेशन लेटर हो गया, कोई भी अवार्ड आपको मिला हो, तमाम चीज़ें हो गई, और अपने केस को जो जिस तरीके से आप स्ट्रॉन्ग करना चाहें वो चीज़ें हो गई। लेकिन जो तीसरा बॉक्स होता है जिसमें वहाँ की लोकल रिसर्च ऐड होती है, वहाँ की आपकी प्रोफाइल को बैलेंस किया जाता है वहाँ की नीड के मुताबिक, ये जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है मेरी नज़रों में, जो ख़ास तौर पे इसका हम ख्याल रखते हैं। जो हम कमिंग बैक टू द टॉपिक के क्यों डिनाइल होती हैं एप्लीकेशन, ये मैंने आपको मैं कुछ चीज़ें क्लियर कर देता हूँ। देखिए, इसमें अगर हम बात करें, जो पहला इनके प्रॉन्ग्स की सब्सटेंशियल मेरिट एंड नेशनल इम्पोर्टेंस, ये जो इनका पहला प्रॉन्ग है कि आपके पास सब्सटेंशियल मेरिट होना चाहिए जिस केस के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, जो डिग्री आपके पास है या जो भी आप अपना केस पुट ऑन करना चाहते हैं उसकी सब्सटेंशियल मेरिट और नेशनल इम्पोर्टेंस होना चाहिए। तो इस हवाले से जो मैं बताया था आपको कि लोकल रिसर्च ऐड होती है, वहाँ की नीड को आइडेंटिफाई किया जाता है। जो पहला प्रॉन्ग जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये समझना आपका, वरना आपका केस डिनाइल चला जाएगा। और जो दूसरी चीज़ है कि आप जो केस अप्लाई करना चाहते हैं कि वेल पोजीशंस टू एडवांस द प्रपोज एंडेवर, यानी आप इस पोजीशन पे होना चाहिए कि जो आप इस केस को एडवांस एंडेवर करें, यानी कि आगे बढ़ा सकें इस चीज़ों को। जो सेकंड प्रॉन्ग है वो वेल पोजीशन टू एडवांस द प्रपोज एंडेवर, तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। और जो तीसरा प्रॉन्ग है इनका वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये कि इट शुड बी बेनिफिशियल टू यूनाइटेड स्टेट्स so that they can waive the requirement of job offer or labor certification। तो उनको ऐसा क्या फ़ायदा देंगे जिसकी वजह से वो बेनिफिशियल कैसे बनेगी। जो ये तीन चीज़ें मैंने बताई है आपको, अगर इन तीनों चीज़ों में कोई कमी बेशी रह गई, कोई ऐसे डॉक्यूमेंट आपने, यानी आपने अगर जनरलाइज डॉक्यूमेंट भेज दिए कि मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, मैं PhD हूँ, मैं फला हूँ, मैंने ये अवार्ड हासिल करें, it doesn't affect actually to the matter। it should be generating होना चाहिए, it should make the sense for the case, यानी it should be balanced कि आपकी प्रोफाइल क्या है और वहाँ की नीड क्या है, उसको एक बैलेंस जिसकी वजह से वहाँ की लोकल रिसर्च पेपर या वहाँ के एंडेवर अटर्नीज का इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए, क्योंकि फिर वो वहाँ का प्रोविंस आइडेंटिफिकेशन होता है, वहाँ की नीड आइडेंटिफिकेशन होती है। तो ये इंतहाई एक ज़रूरी चीज़ है
میں نے سوچا کہ اس کی چھوٹی سی ایک ویڈیو کور کر لیتے ہیں تاکہ آپ کو آئیڈیا ہو سکے کہ کس طرح سے اپلیکیشنز جو ہوتی ہیں وہ ڈینائل میں جاتی ہیں، کیوں جاتی ہیں. اگر تو آپ نے بیسک ڈاکومنٹس میں کوئی مسٹیک کر دی جو میں نے بتایا پہلے باکس یا دوسرے باکس میں پھر بھیج جاتی ہے، لیکن زیادہ تر جو ڈینائل فیکٹر میں نے لوگوں سے سنا ہے یا دیکھا ہے وہ اس وجہ سے کہ آپ کے جو تینوں پرونگس ہیں وہ ویل ڈیفائنڈ نہیں ہیں، ویل ایکسپلین نہیں ہیں، اور وہ بڑا ریگولر کسٹمائزڈ اگر آپ نے نہیں کیا اس کو تو پھر ظاہر وہ ڈکلائن ہوگا. تو اٹ واز جسٹ اے ویڈیو اباؤٹ کہ کس طرح سے آپ کا کیس ڈینائل ہو سکتا ہے. اگر آپ کو کنسلٹنٹ سے رابطہ کریں گے، یعنی کہ اگر آپ ہم سے رابطہ کریں گے تو اس طرح کا کوئی بھی آپ کو ایکسپیرینس نہیں فیس کرنا پڑے گا، کیونکہ وی انڈرسٹینڈ دی کرائٹیریا آف EB2 and IW and we will build your case according to their national interest، یا آپ کے کیس کو کس طرح سے انہانس کرنا ہے. we exactly know that. دیکھیے یاد رہے ہمارے پاس ایسی بھی اپلیکیشن سلیکٹ ہوئی ہیں جن کا 3 سال کا ایکسپیرینس تھا، جن کا 16 ایئرس ایجوکیشن ورکنگ ایکسپیرینس تھا. تو وی ایگزیکٹلی نو ہاؤ ٹو پٹ آن یور کیس، اور بے پناہ ظاہر ہے اس میں سکسیس اسٹوریز بھی لوگوں کی آئی ہے. تو اینی بیسس میں آپ کو کوئی بھی کنفیوژن ہو تو یو کین آلویز کانٹیکٹ ٹو می. جب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ. I hope you like this video. If you did, don't forget to subscribe.